अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन जनाब। लेक्चर नंबर 11 के साथ हाजिर है। टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आपका टाइम ज़ाया नहीं करता जनाब और स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, व्हाट इज डिस्टेंस? एज पर द डेफिनेशन स्क्रीन पर भी आपको नजर आ रहा होगा। डिस्टेंस क्या है जनाब? द टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी। एक बॉडी है जो कि मूव कर रहा है, जो कि मोशन कर रहा है, हरकत कर रहा है, उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, टोटल पाथ जो इस पाथ पे वो गया जनाब, उस एज पर दैट पाथ उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो इधर हम एक एग्जांपल लेते हैं जनाब। लेट्स सपोज ये क्या है, एक बॉडी है जो कि पॉइंट ए से हरकत शुरू करता है, मोशन शुरू करता है, और पॉइंट बी उसका क्या है, एंड पॉइंट है, उसकी तरफ ये मूव कर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं जनाब, ये किस पाथ पे जा रहा है, ये कितनी लंबाई कवर कर रहा है, कितना लेंथ कवर कर रहा है जनाब। ये यहाँ से आते आते जनाब आखिर में पॉइंट बी की तरफ पहुंच जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जनाब इसमें नो मैटर इन विच डायरेक्शन वो लंबाई कवर कर रहा है, लेंथ कवर कर रहा है, वो आगे जा रहा है, फासला कवर कर रहा है, लेकिन उसमें डायरेक्शन की कैद नहीं है। लेट्स सपोज वो यहाँ से पहले नॉर्थ की तरफ, फिर साउथ की तरफ, फिर ईस्ट की तरफ, फिर वेस्ट की तरफ, और यहाँ जाते जाते हुए वो पॉइंट बी तक पहुंच गया। अब ये जो भी पाथ उसने कवर किया, जो भी डायरेक्शन में उसके चेंज आया, ये कोई मैटर नहीं करता। लेकिन एट द एंड हम क्या करेंगे, पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान उसने टोटल लेंथ कितनी कवर की, उसको हम क्या कहेंगे जनाब, तो हम डिस्टेंस कहेंगे। अब आप एक बात समझ ले जनाब, फिजिक्स में लेंथ जो है ना, वो टोटल एक्चुअली डिस्टेंस होता है बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अगर आप मैथमेटिक्स में और आम लाइफ में देखें तो आप जनाब लेंथ को क्या कहते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन खींच लेते हैं और उसी को लेंथ कहते हैं। लेकिन इधर फिजिक्स में हम लेंथ जो है ना, वो टोटल डिस्टेंस है, टोटल लेंथ है बिटवीन टू पॉइंट्स। उसमें डायरेक्शन की कोई कैद नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आप डायरेक्शन को आप डिस्टेंस कवर करते हो, आप जाते हो, या आप डायरेक्शंस को चेंज करते हुए आगे बढ़ते हो, अपने पॉइंट बी की तरफ बढ़ते हो। ठीक है जनाब। तो अच्छा, अब आगे क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस को किस चीज से जनाब, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। फिजिक्स में जब आगे हम जाके पढ़ेंगे तो डिस्टेंस को एस से जाहिर किया जाएगा। अच्छा, यूनिट इसका क्या है जनाब, वो मीटर है। सिंपल सी बातें हैं, इधर इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस को क्या है जनाब, ये एक स्केलर क्वांटिटी। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी ये इस वजह से है क्योंकि इधर आप देख सकते हैं, ये बॉडी जब पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रही थी तो इसने बहुत से डायरेक्शंस जो है ना वो चेंज किए, यानी कि इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। किसी भी स्केलर क्वांटिटी के लिए कोई डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती, यानी देयर इज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। मतलब ये नहीं कि डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता। एक खास डायरेक्शन में एक यूनि डायरेक्शनल क्वांटिटी नहीं होती, यानी कि यूनि डायरेक्शन नहीं होता, एक डायरेक्शन नहीं होता। जब देयर इज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, मतलब इट हियर यू कैन सी इट कीप ऑन चेंजिंग इट्स डायरेक्शन टाइम एंड अगेन। बार बार ये अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है और पॉइंट बी की तरफ ये बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसका कोई यूनि डायरेक्शन नहीं है, एक डायरेक्शन नहीं है। जब इसका कोई एक डायरेक्शन नहीं है तो इसका मतलब इसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। से मुराद क्या, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी में जब हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाएंगे तो स्पेसिफिक यानी कि यूनि डायरेक्शन होना चाहिए। यूनि डायरेक्शन से मुराद क्या, कि आप एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे, आप डायरेक्शंस को चेंज नहीं करोगे। ठीक है जनाब। अच्छा, अब चलते हैं जनाब आगे हम डिस्प्लेसमेंट की तरफ। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स और द शॉर्टेस्ट लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी बिटवीन द टू पॉइंट्स। ये दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला है, वो कम से कम फासला है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। देखिए जनाब, वही पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ एक बॉडी क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। इस पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जब ये बॉडी आगे बढ़ेगा, ये डायग्राम मैंने ऑलरेडी जनाब इधर ड्रा किया हुआ है, इधर जो आप देख सकते हैं जनाब, वो स्केलर क्वांटिटी जब तक डिस्टेंस की बात हो रही थी तो बॉडी यू मूव कर रहा था, उस पर डायरेक्शन की कोई कैद नहीं, यूनि डायरेक्शनल नहीं था। डायरेक्शन कीप ऑन चेंजिंग हियर, द बॉडी कीप ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन हियर, और पॉइंट बी तक पहुंच गया। दैट वाज द डिस्टेंस, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है जनाब। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली द ए और बी के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान क्या होगा, वो सिरात मुस्तकीम जिसको हम कहते हैं, सीधा रास्ता, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और जब कभी हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करेंगे दो पॉइंट्स के दरमियान, तो वो स्ट्रेट लाइन होगी। वो दो पॉइंट्स के दरमियान जब भी कोई, ये देखें जनाब, लेट्स सपोज पॉइंट ए पॉइंट बी, इसके दरमियान ये सब जनाब रास्ते हैं, आप ए से बी की तरफ आ सकते हैं, ये लेकिन कम से कम फासला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, वो सीधा रास्ता, सीधा लकीर, जिसमें आप डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे। दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। इधर भी आप देख सकते हैं जनाब, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जब ये यूं जाएगा, ये ऑलरेडी एरो ड्रा किया हुआ है, ये क्या बनेगा जनाब, ये डिस्प्लेसमेंट बनेगा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा।
यानी कि स्ट्रेट लाइन, यानी कि यूनि डायरेक्शनल। ये क्या है जनाब, इधर हमने आगे बात भी की हुई है कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन रिक्वायर्ड होता है, और सिर्फ डायरेक्शन नहीं, यूनि डायरेक्शनल, स्पेसिफिक डायरेक्शन, और इधर भी एक ही डायरेक्शन है और स्पेसिफिक डायरेक्शन है पॉइंट ए और बी के दरमियान। देयरफॉर ये जो फासला है इसको हम फासला डिस्टेंस नहीं कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, क्योंकि इसके साथ एक कंडीशन ऐड हो गई, और वो क्या है? स्पेसिफिक डायरेक्शन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। एक पॉइंट से बी की तरफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में जाना होता है, ठीक है जनाब। तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इधर मैंने इसको लिखा भी हुआ है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है पॉइंट ए और बी के दरमियान, वो ये सीधा लकीर है, सीधा रास्ता है, स्ट्रेट है, और जो डिस्टेंस है उसमें सीधा रास्ता नहीं है, उसमें डायरेक्शन जो है ना वो दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, जिसकी वजह से वो डिस्टेंस बन गया। दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस, वेयर हियर द वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर इसकी डायरेक्शन की, ठीक है जनाब। इसको भी हम एस से ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसके ऊपर एक एरो भी हम लगाते हैं। ये एरो क्या जनाब बताता है? ये एरो हमें ये शो करता है कि ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि इसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, इट्स यूनिट इज आल्सो मीटर। इसका यूनिट भी क्या है? मीटर है। जिस तरह डिस्टेंस का यूनिट मीटर था। आई होप आपको इधर समझ आ गई होगी। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, मजीद इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जनाब। लेट सपोज एक बॉडी है, और वो बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कर रही है। वही पॉइंट ए और पॉइंट बी को हम लेते हैं। ये ए से ये बी की तरफ आ गई जनाब, फिर बी से वो बॉडी जनाब वो सी की तरफ बढ़ गई, और सी से फिर वो बॉडी लेट सपोज डी की तरफ बढ़ गई। अब ये पॉइंट ए से पॉइंट बी और बी से जनाब सी की तरफ बॉडी क्या कर रही है? मूव कर रही है। अगर एट द एंड हम बात करेंगे तो हम कहेंगे इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो अगर डिस्टेंस की बात आएगी तो हम ये लेंथ यानी कि लेंथ 1 और L2 और इधर क्या है L3, इन तीनों को हम ऐड करेंगे। मैंने आपसे बात की थी कि जनाब द टोटल लेंथ कवर्ड, ठीक है जनाब, इधर बात हुई थी ना, आप देख सकते हैं द टोटल लेंथ कवर्ड। एक सेकंड, द टोटल लेंथ कवर्ड, ये देखे जनाब, इधर है टोटल लेंथ कवर्ड, ये तो द टोटल लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी। इधर आप देख सकते हैं जनाब टोटल लेंथ कवर्ड क्या है। एक सेकंड में इसको सेलेक्ट कर लूँ। टोटल लेंथ L1 है, L2 है, L3 है, और जब इन तीनों को मैं जनाब मेजर करूंगा, यानी कि टोटल डिस्टेंस एस को जनाब मैं फाइंड आउट करूंगा, इन तीनों को ऐड करके मेरे पास क्या आएगा? डिस्टेंस आएगा, और यह होगा L1 प्लस L2 प्लस L3, ठीक है जनाब। इसी तरह अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं कि पॉइंट ए से ये गया जनाब पॉइंट डी की तरफ, और इसने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, तो याद रखें जनाब जितने भी पॉइंट्स, जितने भी डायरेक्शंस इसने चेंज किए हों, लेकिन हम देखेंगे वो पॉइंट ए जहां से ये स्टार्ट इसने ली है, और वो पॉइंट एंड पॉइंट, इधर वो एंड पॉइंट डी है, उसको हम जनाब देखेंगे, और इनके दरमियान एक सीधी लकीर खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन, जो कि डिस्प्लेसमेंट होगी जनाब। क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट। अब ये इसकी लेंथ कितनी है? ये डिस्प्लेसमेंट। जबकि इन तमाम को ऐड करके ये वाले लेंथ ये कितने हैं? ये डिस्टेंस है, क्योंकि डेफिनेशन में क्या था? द टोटल लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी, और इधर क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? वो स्ट्रेट लाइन है। तो अब डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, और टोटल लेंथ जनाब ये प्लस ये हुआ, ठीक है जनाब। आई होप आपको ये भी समझ आ गई होगी। अब एक और एग्जांपल की तरफ जनाब हम बढ़ने की कोशिश करते हैं, और इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब इधर देखें जनाब, सपोज ये एक बॉडी ए है, और बॉडी ए जनाब उसने डिस्टेंस कवर किया जाते हुए किस पॉइंट की तरफ? बी की तरफ। जब ये ए से बी की तरफ आगे बढ़ रहा है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, तो इसने टोटल डिस्टेंस S1 कितना कवर किया? 5 मीटर। फिर ये मुड़ा इस तरफ, ठीक है जनाब। पहले ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ इस जानिब ये बड़ा 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया। फिर बी से वापस जनाब ये देख सकते हैं जनाब ये वापस मुड़ा, और फिर बी से वापस ए की जानिब गया। मतलब ये कि ये ए से बी की तरफ गया, और बी से फिर वापस ए की तरफ आया। ये डायग्राम इस तरह भी हो सकता है, ए से बी की तरफ जाना ये, और फिर वापस बी से ए की जानिब आना। अच्छा, ये ए से जब बी की तरफ गया तो S1 टोटल डिस्टेंस इसने 5 मीटर कवर किया, ठीक है जनाब। अब बी से ये वापस जनाब आ रहा है उसी पॉइंट ए की जानिब, फिर उसी पॉइंट पर ये आके जो है ना ठहर गया। तो अब टोटल डिस्टेंस कितना हुआ जनाब? टोटल डिस्टेंस ए से बी की तरफ आना 5 मीटर, प्लस वापस बी से ए की तरफ आना, फिर इसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, इसको हम S2 कहते हैं। अब टोटल डिस्टेंस कितना होगा जनाब? डिस्टेंस कवर जनाब आप देख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस ये है S इज इक्वल टू S1 प्लस S2। यह डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, और फिर यह डिस्टेंस वापस यहाँ से यहाँ तक, ये देख सकते हैं वापस पॉइंट ए पर आकर रुक गया।
تو اس کو ہم کیا کریں گے جناب, ٹوٹل ڈسٹینس کور کرنے فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے میں نے آپ سے کہا تھا ٹوٹل ڈسٹینسز ٹوٹل لینگتھ کو ایڈ کر لو, S1 + S2 5 میٹر + 5 میٹر which is equal to 10 میٹر. اسی طرح ڈسپلیسمنٹ کو اگر میں نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا, پہلے پوائنٹ اسٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈ پوائنٹ ان کے درمیان شارٹیسٹ لکیر آپ نے کھینچی, وہ کتنی ہے تو اس کو ہم ڈسپلیسمنٹ کریں. ٹھیک ہے جناب, تو اینڈ پوائنٹ بھی اے ہے اور اسٹارٹنگ پوائنٹ بھی اے ہے اور جناب بی کی طرف گیا, واپس پھر اسی اے پر آ گیا, ٹھہر گیا. تو ایک سے شروع ہوا تھا اس کا ڈسٹینس, اس کا موشن, اور اسی اے پر واپس آ کے رک گیا. پوائنٹ اے جو اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا, اسٹارٹنگ پوائنٹ, ٹھیک ہے جناب, وہ اے تھا, اور اینڈ پوائنٹ جناب وہ بھی اے تھا, واپس ادھر آ گیا. تو اب دو لکیریں, دو پوائنٹ جناب, ایک پوائنٹ یہ ہے پوائنٹ اے اور پوائنٹ بی بھی یہی ہے, تو ان دونوں کے درمیان شارٹیسٹ ڈسٹینس کیا ہوگا؟ 0, کیونکہ اسی پوائنٹ پر آپ آ کے ٹھہر گئے. تو دیئر فور ان کے درمیان شارٹیسٹ ڈسٹینس کیا ہوگا جناب؟ اسی بی سے اے کو اب جب ہم مائنس کریں گے تو ڈسپلیسمنٹ آئے گا. شارٹیسٹ ڈسٹینس ہم وہ لکیر کھینچتے ہیں, تو جب ایک ہی پوائنٹ ہو تو ان کے درمیان ہم کیا لکیر کھینچیں گے؟ تو پھر ٹوٹل جو ڈسپلیسمنٹ ہوگا وہ 0 ہوگا. دیئر فور ایس جو ڈسپلیسمنٹ ہے وہ کیا ہوگا؟ 0 میٹر. آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسپلیسمنٹ تو 10 میٹر ہو گیا, لیکن ڈسٹینس کیا, ڈسٹینس تو 10 میٹر ہو گیا, لیکن ڈسپلیسمنٹ کیا ہے؟ وہ 0 میٹر. ٹھیک ہے, شارٹیسٹ ڈسٹینس 0 ہے اور ٹوٹل ڈسٹینس جو ہے نا وہ کیا ہے؟ ٹوٹل لینتھ وہ کیا ہے؟ وہ 10 میٹر ہے. تو دیٹ واز دا ڈفرنس بٹوین ڈسٹینس اینڈ ڈسپلیسمنٹ. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی اگر کوئی کوشچن ہو تو آپ جناب کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو.